Hello class, today we will start with next topic our types of function. Now what are the types of function? I think sorry we will take all these points. Types of function के हमने examples भी लिए थे. Okay. Now takes one more examples that prove that sorry here composite function. What is the composite function? That composite function is when one of a function inside another function, then the notation used for the composite function is f over g of x. हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे g of x के ऊपर क्या करते हैं, हम f of x को डिफाइन करते हैं. So it is called as the composite function. कंपोजिट फंक्शन का देखो मीनिंग कैसे है कि जैसे हम किसी भी फंक्शन को f ऑफ x लिखते हैं, मतलब मैं क्या करती हूँ, x के ऊपर ये फंक्शन f को डिफाइन करती हूँ. सेम कंसेप्ट इज हियर. f ओवर g मीन्स क्या रहेगा आपका, हम आपके यहाँ पे ये g ऑफ x के ओवर इस f फंक्शन को डिफाइन करेंगे. g ऑफ x, g इज द इनसाइड फंक्शन ऑफ द x. इन कंपोजिट फंक्शन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट f ओवर g इज नॉट इक्वल्स टू g ओवर f. आपका f ओवर g कभी भी g ओवर f के जैसे नहीं रहेगा. कंपोजिट फंक्शन क्या रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. ए कंपोजिट फंक्शन क्रिएटेड व्हेन वन फंक्शन इज सब्स्टिट्यूट इनटू द अनदर फंक्शन. वी विल टेक सम एग्जांपल्स. सो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे. इफ f runs from z to z and g runs from z to z such that f of x is equal to x plus 1 for all x belongs to z, and g of x is equals to x square for all x belongs to z. Find g over f and f over g. Okay. Is f over g is equals to g over f. g over f of x is equals to g of f of x. g ऑफ एफ ऑफ एक्स की यहाँ पे देखो उन्होंने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें दी है, हम यहाँ पे वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस 1. ओके, नाउ वी स्प्रेड दिस g फंक्शन. g मतलब क्या है, x का स्क्वायर है. दिस इज माई x, सो आई टेक हियर स्क्वायर ऑफ दिस फंक्शन. सो स्क्वायर ऑफ दिस फंक्शन क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू x square plus 2x plus 1. This is the value of g over f of x. Now I calculate that, I number it as 1. Now I calculate f over g, right? What is the value of f over g here? F over g is equals to f of g of x. What is g of x is x square, right now?
And what is f of x? F of x is equals to x plus 1. So here x square plus 1, right? So f over g is equals to x square plus 1. Now first one is not equals to second. This gives g over f of x not equal to f over g of x. Okay, these both equations are not equal. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। गिवन f of x is equal to 3x plus 2 and g of x is equal to x plus 5. Find f over g of x and g over f of x. सेम एग्जाम्पल है, सेम टाइप से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। आप इसे एज अ होमवर्क ही लीजिए, बहुत इजी है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट एफ ओवर, जैसे ये एग्जाम्पल्स किया सेम टाइप से इसे भी सॉल्व करेंगे, राइट। देखो यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू दिस, g ऑफ x इज इक्वल टू दिस। सो f ओवर g ऑफ x और g, यहाँ पे क्या करेंगे हम, f ओवर g के लिए g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5, f ओवर g पे उसे स्प्रेड करेंगे। नाउ यहाँ पे देखो बोथ वैल्यूज आर नॉट सेम, सो बोथ फंक्शंस आर नॉट सेम। कंपोजिट फंक्शन f with the function g, f over g is f of g and g over f is g of f. Domain of the f over g set of all x domain of g such that gx is a, यहाँ पे जब भी मैं f over g लिखती हूँ gx उसका डोमेन हो जाता है। Now f runs from a to b and g runs from b to c रहेगा। both are bijective, bijective मतलब क्या रहेगा, both are 1 1 and on 2, तो क्या हो जाएगा आपका g over f भी 1 1 on 2 मीन्स bijective फंक्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट हियर लाइज इन बिटवीन दैट सेट, इट इज कॉल्ड एज द कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी में क्या रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट, इट इज कॉल्ड एज द कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। तो यहाँ पे कार्डिनलिटी विथ एप्लीकेशन टू कॉम्प्यूटेबिलिटी देखते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन फर्स्ट, कार्डिनलिटी A and B are any set, right? A has the same cardinality as B if and only if there is 1 1 correspondence from A to B. In other word, A has the same cardinality as B if and only if the function from A to B is 1 1 and onto. अगर फंक्शन 1 1 on 2 रहेगा तो क्या रहेगा, दोनों की कार्डिनलिटी भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिनलिटी, फर्स्ट प्रॉपर्टी दी गई है दैट रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्स करता है मतलब क्या रहता है कि दोनों को भी कार्डिनलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ए हैज़ द कार्डिनलिटी एज अ ए।
नेक्स्ट है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, अगर एक को कार्डिनलिटी बी जैसी रहेगी तो बी ऑल्सो हैज़ द कार्डिनलिटी एज ए। ओके, थर्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ए हैज़ सेम कार्डिनलिटी एज बी एंड बी हैज़ सेम कार्डिनलिटी एज सी। अगर बी एंड ए की कार्डिनलिटी सेम है और बी एंड सी की कार्डिनलिटी सेम है तो क्या हो जाएगा, ए एंड सी की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इफ़ ए एंड बी हैव सेम कार्डिनलिटी, ए एंड बी की कार्डिनलिटी क्या है, सेम है। इफ़ एंड ओनली इफ़ ए हैज़ द सेम कार्डिनलिटी ऑफ बी एंड बी हैज़ सेम कार्डिनलिटी एज ए, दोनों की सेम कब रहेगी, जब दोनों को ए की कार्डिनलिटी बी जैसी होगी, बी की कार्डिनलिटी ए जैसी होगी। Now what are the countable set and uncountable set? Countable set मतलब क्या रहता है कि द सेट हैज़ द फाइनाइट नंबर, फाइनाइट है या फिर काउंटेबली फाइनाइट है। ओके, ए द सेट इज कॉल्ड एज द काउंटेबली इनफाइनाइट एंड डिन्यूमरेबल इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ द कार्डिनलिटी एज द सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर उसकी कार्डिनलिटी इंटीजर्स का जो सेट रहता है ना, देखो क्या हो जाता है ना कि अगर आपको याद रहेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 3 एंड सो ऑन। होल नंबर जो रहता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। व्हाट आर द इंटीजर्स दैट, आपका ये माइनस यहाँ से इन्फिनिटी 3 -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन, ये आपके इंटीजर्स हो गए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए मेरे, z प्लस इज नथिंग बट 0 1 2 3 ओके एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट है z के, ये कैसे रहते हैं, काउंटेबल रहते हैं। ओके, इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट है। मैं अगर 0 से 1000 तक भी रिकाउंट करूँ, दीज आर द काउंटेबल नंबर। तो आप कहोगे अनकाउंटेबल, फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम देखेंगे। फिर भी एक बार आपको बताती हूँ, रियल नंबर जो है ना वो क्या करता है, 0 to 1 में ही कितने एलिमेंट आ जाते हैं, 0 यहाँ पे 0 1/n 1/n -1 1/n -2 अप टू n तक, मतलब 0 to 1 में ही उसमें क्या हो जाता है, इनफाइनाइट नंबर आ जाते हैं। ऐसे में 0 1 2 3 करूँगी तो दिस आर द इनफाइनाइट अनकाउंटेबल नंबर्स लाइज इन बिटवीन 0 to 1, सो दीज आर अनकाउंटेबल नंबर, these numbers are uncountable, while your z plus not the z plus has the countable number, just same like the whole number, right? And what is difference in between natural and here z plus, that z plus contain the 0 element also. Okay, so यहाँ पे क्या रहेगा आपका कि जो भी आपका सेट इज कॉल्ड एज काउंटेबली इनफाइनाइट और डी न्यूमरेबल, दो टाइप्स के, न्यूमरेबल आई कैन काउंट इट, डी न्यूमरेबल इट इज नॉट न्यूमरेबल, इट इज कॉल्ड एज द डी न्यूमरेबल, काउंट नहीं कर सकते। मैं आपका अगर n इज इक्वल्स टू 10 करोड़ और उससे भी ज़्यादा है, मीन्स काउंटेबल है, इनफाइनाइटली काउंटेबल है। ओके, सो यहाँ पे क्या रहेगा, द सेट इज कॉल्ड एज काउंटेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज एम्प्टी और फाइनाइट or countably infinite. A set that is not countable, it is called as the uncountable. Okay, properties है, there are some property. First property, set of all real number in between 0 to 1. देखो यहाँ पे ये बहुत सारे important things है आपको याद रखने हैं कि जो 0 to 1 के बीच के एलिमेंट्स रहते हैं, मैंने अभी जैसे दिखाया, दीज आर द अनकाउंटेबल नंबर। क्या है, अनकाउंटेबल नंबर है। ओके, एनी सबसेट ऑफ एनी अनकाउंटेबल, ये देखो सबसेट, किसका सबसेट, काउंटेबल का सबसेट काउंटेबल ही रहेगा,
बड़ा सेट काउंटेबल है तो छोटा उसके अंदर का काउंटेबल ही रहेगा। एनी सेट विथ अनकाउंटेबल सबसेट इज अनकाउंटेबल, उसके अंदर का छोटा ही अनकाउंटेबल है तो बड़ा क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल ही रहेगा। एनी इनफाइनाइट सेट कंटेन्स काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, कौन सा भी क्या रहेगा, इनफाइनाइट सेट है, बहुत ही बड़ा सेट है जो काउंटेबल नहीं है, तो उसके अंदर ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे अनकाउंटेबल एलिमेंट रहेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्या है कि 0 1 क्या करता है आपका, 0, 1 आर में बिलोंग करता है, राइट ना, पर 0 1 ही क्या है, अनकाउंटेबल है, यही अनकाउंटेबल है। तो इसके बीच में 0 1 1 2 2 3 ऐसे बहुत सारे क्या है, अनकाउंटेबल मीन्स क्या है, इनफाइनाइट सेट्स है। ओके, नेक्स्ट है a disjoint union of any finite set and any uncountably infinite set is countably infinite। क्या है कि दो डिसजॉइंट सेट है, एक सेट क्या है मेरा फाइनाइट है, दूसरा सेट मेरा क्या है, इनफाइनाइट है, राइट ना, पर मैं अगर फाइनाइट को इनफाइनाइट के साथ यूनियन करूँगी तो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट ही हो जाएगा। आया समझ में, फाइनाइट नंबर को मैं इनफाइनाइट के साथ जोड़ रही हूँ, एक काउंटेबल का छोटा सेट है, एक बहुत बड़ा सेट अनकाउंटेबल का सेट है, दोनों को एक साथ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। यूनियन ऑफ एनी टू काउंटेबली इनफाइनाइट सेट इज काउंटेबली इनफाइनाइट। ऑब्वियसली दोनों भी अनकाउंटेबल है, दोनों भी बहुत बड़े हैं, तो ऑब्वियसली दोनों का यूनियन अनकाउंटेबल ही आएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंटेबली इनफाइनाइट एंड अनकाउंटेबल। ये देखो ये 0 1 अनकाउंटेबल है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा रहता है। काउंटेबली फाइनाइट बड़ा है पर आई कैन काउंट इट, काउंटेबली इनफाइनाइट। यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, दो काउंटेबल सेट है तो काउंटेबल ही रहेंगे, उसका यूनियन भी काउंटेबल रहेगा। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर का सेट जो मैंने जेड आपको बताया था ना, जेड का सेट क्या रहता है, काउंटेबल। नेचुरल नंबर काउंटेबल है। एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दो आपके नेचुरल नंबर क्या रहेंगे, आपका काउंटेबल ही रहेंगे। ओके, नाउ देयर इज वन थ्योरम, थ्योरम हम खाली रीड करते हैं, थ्योरम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वी विल टेक एग्जांपल विच दे आस्क्ड हियर, एनी सबसेट ऑफ एनी काउंटेबल सेट इज अ काउंटेबल, कौन सा भी काउंटेबल सेट का सबसेट क्या रहता है, काउंटेबल ही रहता है। डेफिनेशन दी है, Z+2B इज इंडक्टिवली फॉलोज एट, देखो Z+ मतलब इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, और एक B सेट उन्होंने काउंटेबल सेट दिया है। दैट द सीक्वेंस हमने कंसिडर की है Zn से A1 A2 A3 अप टू An, और वो कहाँ पे है, B तक जाती है। ओके, सो क्या हो जाएगा, फॉर ईच इंटीजर k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, सपोज gk-1 इज डिफाइंड, यहाँ पे एक डिफाइन हो रहा है एक सेट gk-1 का, उसकी वैल्यू आती है ai फॉर सम ai इन दिस सेट, जो हमने अभी लिया हुआ है ना, इसमें से आती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, that the ai+1 ai+2 up to ai+3 try to find an element of p। ओके, तो यहाँ पे g1 g2 अप टू gk-1 ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, when an element of b found define it to be gk। ओके, जैसे ही हमें ये मिल जाएगा b का एलिमेंट, ये क्या हो जाएगा, gk हो जाएगा। ओके, एनी सेट विथ एन अनकाउंटेबल सबसेट इज अनकाउंटेबल। जैसे ये देखो काउंटेबल का जो हमने प्रॉपर्टीज ली है उसी के उन्होंने यहाँ पे थ्योरम दिए हैं। सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, और अनकाउंटेबल सेट का सबसेट क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल। ओके, इसका मैं थ्योरम आपको एक प्रूव करके दिखाती हूँ। व्हाट दे गिव्स अस वो पहले लिख लेते हैं, फिर उससे हम प्रूव करते हैं।
any set with an uncountable subset is uncountable. Okay, let S is any set and A is the subset of S. Let S is any set and A is सबसेट ऑफ S. तो क्या हो जाएगा कि अगर S काउंटेबल है, S काउंटेबल है तो क्या हो जाएगा, हमें थ्योरम पता है, बाय द थ्योरम एनी subset of countable set is countable. Okay, this gives A is countable. Therefore S अगर काउंटेबल रहेगा तो आपका A भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, राइट. पर ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, राइट ना. हमें पता है एक लॉ कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव का लॉ क्या कहता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ कि अगर मुझे P टू Q दिखाना है तो मैं कैसे दिखा सकती हूँ, निगेशन ऑफ Q टू निगेशन ऑफ P. वी यूज द सेम मेथड हियर. तो अगर S काउंटेबल है तो A काउंटेबल हो जाएगा. तो इसे मैं रिवर्स करती हूँ, A अगर अनकाउंटेबल हो जाएगा, A इज अनकाउंटेबल, देन व्हाट हैपन, S आल्सो अनकाउंटेबल. S क्या हो जाएगा आपका, अनकाउंटेबल हो जाएगा. So this is nothing but any set with uncountable subset is uncountable. ओके, ये क्या रहेगा, उसका प्रूफ रहेगा. यहाँ पे बहुत सारे प्रूफ दिए हैं, आप इसी वे से उसे प्रूव कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे देखो और एक है कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, इवन एंड ऑल इंटीजर्स इज काउंटेबल. ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, सेम वे से सॉल्व कर सकते हो. ओके, यूनिवर्सिटी के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप उससे भी आप क्या करोगे, गो थ्रू दैट. बहुत इजी क्वेश्चंस है, हमने लिए हुए हैं क्वेश्चंस, उसी टाइप्स के क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं. ये देखो 1 1 1 2 प्रूव करना है. उसके बाद देखो 1 1 1 2 का तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं. डेफिनेशंस पूछे हैं, देखो 5 मार्क्स के लिए खाली डेफिनेशंस है. सो यू हैव टू गो थ्रू इट एंड सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज विच आर आस्क्ड, ऑल द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड in the university paper. Okay, thank you.